तो हमने प्रीवियस वीडियो में यूट्रस का पूरा आपको स्ट्रक्चर बताया था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमने आपको बताया था उसमें इनिशियली उसका पूरा जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमने बताया कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका पोजीशन क्या है। फिर फेलोपियन ट्यूब के बारे में बताया था मैंने आपको। फिर हमने लास्ट वीडियो में यूट्रस का पूरा हिस्टोलॉजी बताया, यूट्रस का पूरा पोजीशन बताया था, है ना। अब जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना कहते हैं। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना एंड इट्स हिस्टोलॉजी। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का नीचे एक सर्विक्स बनता है और ये सर्विक्स एक लॉन्ग फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रक्चर में ऐसे मर्ज करता है। ये वेजाइनल ओरिफिस है, जहाँ पर आप जानते हैं कि इसके ओपनिंग पे मेम्ब्रेन होता है, इसको क्लैटोरिस कहते हैं। और तो ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर ऐसे, तो ये सर्विक्स है जिसको नेक ऑफ द यूट्रस भी कहा जाता है। और ये सर्विक्स का जो लोअर पार्ट है, ये वेजाइना के वॉल से देखो सराउंड किया हुआ है। इस वाले एरिया को फॉर्निक्स कहा जाता है एक्चुअली। और ये पूरा ये आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये इसको वेजाइनल ट्यूब कहा जाता है। और इस वेजाइनल ट्यूब का जो लेंथ है दैट इज नियरली अराउंड 9 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा कि वेजाइना एक फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये एक फाइब्रो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और अगर आप इसका हिस्टोलॉजी को देखेंगे कि इसमें क्या क्या इसका हिस्टोलॉजी है, इसके वॉल में क्या क्या कौन कौन से लेयर्स होते हैं, तो ये भी एक्चुअली देखा जाए तो यूट्रस के यूट्राइन वॉल की तरह ही है। इसके अंदर भी इस तरह का एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है। देखिए ऐसे, ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ भी मस्कुलर लाइनिंग होता है। देखो, तो जो स्मूथ मसल्स के पार्ट्स आपने यूट्रस के वॉल में देखे थे, स्मूथ मसल्स यहाँ भी होता है। और तो बेसिकली अगर इसके और देखो, जो ये जो इसका म्यूकोसल फोल्ड होता है, ये जो म्यूकोसल लेयर है इसका, यही म्यूकोसल लेयर देखिए दोनों तरफ इस तरह का फोल्ड्स बनाता है। देखो ऐसे, तो ये जो फोल्ड्स डेवलप होता है इसमें वेजाइना में, ये जो फोल्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर आप, इसको म्यूकोसल जो फोल्ड्स बन रहा है, इसी को बेसिकली आप जानते हो, इसी को वेजाइनल रुगे कहा जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर म्यूकोसल लाइनिंग है। और याद रखिएगा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यूट्रस के वॉल से, तो वेजाइना का जो म्यूकोसल लाइनिंग होता है, इट इज लाइन्ड विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। क्या होता है यहाँ पर, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया है। और इस एपिथेलिया का जो फोल्ड है, वही फोल्ड यहाँ वेजाइनल रुगे फॉर्म करता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि जो सर्विक्स का लोअर हिस्सा होता है, लोअर पार्ट जो होता है, यहाँ भी वही म्यूकोसल लाइनिंग होता है। बाकी में तो सिंपल कॉलमनर का पार्ट होता है। तो this is a part of stratified squamous epithelia, and the
उसके नीचे ये जो लेयर देख रहे हैं आप, ये यहाँ भी स्मूथ मसल लेयर होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये वेजाइनल ऑरिफिस है, और इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है जिसको हाइमेन कहा जाता है। ये थिन मेम्ब्रेन है जो कनेक्टेड टिश्यूज और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया का बना होता है ना। तो ये पूरा एक एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं। तो ये एक एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर है। और अगर आप देखें एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके म्यूकोसल लाइनिंग में दो तरह के सेल्स मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नाम है, देखो एडिशनल सेल्स कह सकते हैं आप इसको। एक तो यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, एक तरह का मैक्रोफेजिक सेल होता है जो डिफेंस के लिए होता है। बट अगर एक फीमेल HIV इन्फेक्टेड है तो HIV वायरस का ये एक स्टोर हाउस भी होता है डेंड्राइटिक सेल्स। और कह सकते हैं कि फीमेल से जो ट्रांसमिशन होता है HIV वायरस का, उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेल्स मिलता है जिसको सेल्स नहीं कह सकते आप कह सकते हैं यहाँ पर ये एक एडिशनल बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट रहता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है जिसको लैक्टोबैसिली कहा जाता है। एक्चुअली ये एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से वेजाइनल फ्लूइड का pH एसिडिक मेंटेन रहता है, लो pH मेंटेन रखता है इसको। और लो pH होने का कारण क्या है इसका, कि ये जो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया वगैरह होता है ये कुछ एसिड सिक्रीट करते हैं, है ना। या फिर ये भी जानते हैं आप कि म्यूकोसल लाइनिंग के जो सेल्स हैं ये ग्लाइकोजन रिच होता है, और ये जब ग्लाइकोजन डिकम्पोज करेगा तो इसकी वजह से भी कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, और इसके कारण भी वेजाइनल फ्लूइड का pH कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। तो ये एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है। बट कई बार हो सकता है कि ये बैक्टीरिया ज़्यादा डिवाइड कर जाए या ज़्यादा इसका नंबर हो जाए तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। बट नॉर्मली ये एक अच्छे कॉज के लिए है। इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स एंड वी कैन से कि ये वजाइना के पार्ट को माइक्रोब से फ्री करता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऑल्दो ये काफ़ी वेट एरिया होता है, काफ़ी मॉइस्ट एरिया होता है, लेकिन मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि यहाँ कोई ग्लैंडुलर एक्टिविटी नहीं होता। वेजाइना में जो फ्लूइड का सिक्रीशन है इसका सोर्स क्या है बताओ? इसका सोर्स सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं। सर्विक्स के जो ग्लैंड हैं वहाँ से हर दिन लगभग 60 से 100 ml तक फ्लूइड सिक्रीट होता है, और उसी फ्लूइड की वजह से ये जो वेजाइना का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है ये एक मॉइस्ट एरिया होता है ना। तो मैंने क्या कहा कि वेजाइना के लाइनिंग्स में, वेजाइना के हिस्टोलॉजी में कोई भी ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है। और वेजाइना एक मस्कुलर एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर है जो रिसीव करता है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन को। वेजाइना का जो फ्लूइड होता है ये जरूरी होता है कैपेसिटेशन प्रोसेस के लिए। मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियोस में वो क्या होते हैं। कैपेसिटेशन एक प्रोसेस है जो स्पर्म को ज़्यादा प्रॉपर मोबिलिटी प्रोवाइड करता है आफ्टर इंसेमिनेशन प्रोसेस। और जो वेजाइना का ओपनिंग है उसी को वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं, जो पार्शियली सराउंडेड होता है एक थिन मेम्ब्रेन से जिसे हाइमेन कहा जाता है। तो ये मैंने बता दिया आपको ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ वेजाइना। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है।